आज का वीडियो सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। नमस्ते और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप विश्वास करेंगे कि मैंने सिंगापुर एयरलाइंस उड़ाई है? आज मैं इसे उसी समय के लिए करने जा रहा हूं। मैं उनके साथ एक बहुपैर वाली यात्रा के साथ सिंगापुर जा रहा हूं और दिल्ली से एयरबस A380 में बिजनेस क्लास में उड़ान भर रहा हूं। मेरे साथ आओ और वीडियो का आनंद लो। दिल्ली में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो से देखा है कि यह यात्रा एक दुनिया भर का यात्रा कार्यक्रम था जो कि कोविड के लिए एक चिंता का विषय बन रहा था। दरअसल इस वीडियो के शूट होने के 3 दिन बाद भारत ने अपनी सीमाएं बंद कर दी और सिंगापुर ने करीब 2 हफ्ते बाद ऐसा किया। वैसे भी यह यात्रा बिजनेस क्लास में थी और बिजनेस क्लास टिकट के साथ आपको दिल्ली में मिलने वाले अजनबी लाभों में से एक है अपने निकास टिकट को प्राप्त करने के लिए एक विशेष इमिग्रेशन डेस्क का उपयोग करना। ध्यान दें कि यहाँ की सामान्य गलियाँ टेप से चिह्नित हैं और व्यवसाय यहाँ क्लास लेन में रस्सियाँ पड़ी हैं। एयरपोर्ट शांत था। यह 9:45 बजे जाने वाली एक शाम की उड़ान थी और टर्मिनल 3 पर करने के लिए कोई राशि नहीं है। हालांकि एक बार है, ध्यान रहे, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे यकीन नहीं है कि बार के रूप में क्या योग्यता प्राप्त होती है। सिंगापुर एयरलाइंस का यहाँ सिल्वर क्रेस्ट लाउंज है। 2 दैनिक उड़ानें हैं या कम से कम थीं, एक सुबह 9:55 बजे And और the one एक I'm रात taking at 9:45 बजे। 9:45 p.m. इसलिए लाउंज में एक बार में एक से अधिक प्लेन लोड नहीं होते हैं और यह एक मामूली आकार का होता है जो मुख्य भीड़ से कुछ स्तर ऊपर एक खिड़की रहित कमरा होता है। सभी लाउंज किसी न किसी रूप में महिमामंडित प्रतीक्षालय हैं और यह सिंगापुर एयरलाइंस का सबसे आकांक्षात्मक लाउंज नहीं है, लेकिन यह मटन, रोगन जोश और गुलाब जामुन जैसे कुछ अच्छे भोजन के साथ ठीक काम करता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मीठा भारतीय डोनट शहद में भिगोया हुआ। यह स्वादिष्ट है। खराब लाउंज नहीं, लेकिन अपनी उम्मीदों को मामूली रखें। जब मैं दिल्ली के गेट पर जा रहा था तो मुझे एक अजीब सा ख्याल आया। मुझे नहीं पता कि मैंने यह सोचा है, लेकिन यात्रा के साथ हम जो कुछ भी करते हैं वह बोर्डिंग पास से लेकर आपके बैंकिंग के लिए टिकट खरीदने तक डिजिटल हो जाता है। इससे एयरलाइन को पैसा मिलता है। सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ एक और शून्य से बना है। इसके अलावा यह पासपोर्ट और हम सभी के पास एक है और यह यात्रा प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे लगता है यह अभी भी रूप में है और हर देश में है इस दुनिया में। अजीब तरह की सोच है कि कंपनी मेरे द्वारा की जाने वाली सभी चीजों के साथ कुछ भी करती है। मेरे बैंक खातों के टिकट खरीदती है, मेरे ईमेल के माध्यम से टिकट प्राप्त करती है, बिना किताब के कुछ भी नहीं कर सकती है। यह उस फुटेज का मजाकिया संपादन है क्योंकि यहाँ तक कि जब हम कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन पासपोर्ट की पहले की अप्रत्याशित दुनिया में प्रवेश करते हैं तो इनके भी डिजिटल होने की संभावना है। यहाँ सिंगापुर की यात्रा के लिए हमारा एयरबस A380 है। आज का वीडियो प्रायोजक सर्फशार्क है, एक पुरस्कार विजेता वीपीएन या वर्चुअल नेटवर्क। सर्फशार्क मेरे यात्रा शस्त्रागार का हिस्सा है। कारणों की एक सूची के लिए यदि आप टिकट की कीमतों का लाभ उठाने या वाईफाई पर रहने के विचार से आकर्षित नहीं हैं। लिस्टिंग सुविधा उद्योग में अग्रणी एन्क्रिप्शन और यदि आप इंटरनेट खो देते हैं तो एक किल स्विच आपको इसे आजमाने के लिए मना सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह कष्टप्रद है कि आप कुछ सामग्री तक नहीं पहुंच सकते। सर्फशार्क मदद कर सकता है। वीपीएन को सक्रिय करें और एक स्पूफ स्थान और वॉयला का चयन करें। सामग्री को पुनर्स्थापित किया जाता है। यह आसान है और मूंगफली खर्च होती है। आप इस पर विचार करने के लिए पागल होंगे क्योंकि सर्फशार्क के पास मेरे दर्शकों के लिए एक सौदा है। 83% की छूट के लिए surfshark.deals और विंजनेट पर जाएं और सर्फशार्क वीपीएन के 3 अतिरिक्त महीनों के लिए निःशुल्क। तो यहाँ हम A380 पर सिंगापुर जाते हैं। यह बिजनेस क्लास में लगभग 5 घंटे हैं।
business class to the end. सिंगापुर एयरलाइंस में A380 के कई विन्यास हैं। हमारे पास निचले डेक पर प्रथम श्रेणी के स्वीट हैं और बिजनेस क्लास की सभी सीटें ऊपरी डेक पर हैं, साथ ही इकोनॉमी क्लास की कुछ पंक्तियों के साथ। इस A380 में बिजनेस क्लास की सीटें भी हैं, जो हम एक पल में देखेंगे। इन सीटों के पक्ष में उनका चरणबद्ध तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। मैंने गेट पर अपना बोर्डिंग पास स्कैन किया था और जैसा कि आपने देखा कि जेट ब्रिज पर किसी और ने मुझे फिर से चेक किया और अब हमारे पास तीसरा चेक है। पता नहीं क्यों। Hello. Good evening, sir. Mr. Xavier, yes, Yes. by the window, the sunset. Lovely. Thank you. Hello. Hello, welcome back. Hiya, thank you. Lovely. बहुत बहुत धन्यवाद। Do you need us in the picture? No, I'm okay, thank you. मैं सिर्फ सीट की तस्वीर ले रहा हूँ। So how was your stay in Delhi? यह सीट विशाल है। सीट बेल्ट के सिरे को देखकर सीट के ऊपर मिलने वाली जगह की जांच करें। यह एक प्रभावशाली सीट है और उल्लेखनीय है। इसे सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा उत्पाद माना जाता है। मुझे उड़ानें पसंद नहीं हैं और मैं उनसे बचने की कोशिश करता हूं। क्या मैं जगह पर सवार हूं? ठीक है, आप देखते हैं, मैं सिंगापुर के 777-300 पर नए बिजनेस क्लास को आजमाना चाहता था, जो सिंगापुर से लॉस एंजल्स के लिए टोक्यो के माध्यम से उड़ान भरता है। लेकिन आप एक तरह से इसकी कीमत पाने की कोशिश करते हैं। यदि आप दिल्ली से शुरू करते हैं और यह उड़ान लेते हैं तो आप कीमत को आधा कर सकते हैं। याद रखें कि एयरलाइंस आपसे वह शुल्क नहीं लेती हैं जो आपको ले जाने में खर्च होता है, वे आपसे वह शुल्क लेते हैं जो आप भुगतान करने को तैयार हैं। और भारत उत्तरी अमेरिका के किराए के लिए हॉटस्पॉट है। हमें यहाँ दिल्ली में थोड़ी देर के लिए देरी हुई, जिसके दौरान मुझे पता चला कि इस सीट में वास्तव में 2 हेडफोन जैक हैं। ऐसा कुछ नहीं जो मैंने पहले कभी किसी एयरलाइन सीट पर देखा हो। A380 के शीर्ष डेक पर होने का बोनस उत्कृष्ट साइड स्टोरेज डिब्बे हैं जो वहां लगे हैं। धड़ इतना मुड़ जाता है कि आप दीवारों के ठीक बगल में सीटों को निचोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इन सुंदर जगह वाले डिब्बे को मृत स्थान दिया जाता है, जो एक छोटा सा रुकसाक या लैपटॉप बैग बहुत आसानी से ले जाएगा। सिंगापुर मोजे, चप्पल और एक आंख का मुखौटा भी आपूर्ति करता है, हालांकि पजामा नहीं। इसके बारे में अगले वीडियो में। यह जाने का समय है। If you can't reach the seat in front of you, lower your head and lean forward as far as you can. Place your hands on top of your head. In an emergency evacuation, floor level lighting will lead you to your nearest exit.
यह थोड़ा पागल है कि मैं आपको बता सकता था कि यह सीट नई थी और आप में से अधिकांश लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, लेकिन वास्तव में यह 8 साल पुरानी और हालत में है। इसमें कुछ कमजोरियां हैं और भंडारण के लिए बहुत छोटे कब्बी और सीट के पीछे कुछ शांत फ्लिप आउट हिस्से हैं, जो एक छोटे वैनिटी दर्पण और एक कप धारक की तरह अधिक आश्चर्य प्रकट करते हैं। उड़ान सुविधाओं के हिस्से के रूप में ये बहुत ही ठोस हेडफोन हैं, हालांकि मुझे स्क्रीन पर कुछ भी देखने का अधिक मौका नहीं मिलेगा। यह उड़ान 2577 मील की है और उड़ान भरने में सिर्फ 5 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। और यह मेरे लिए नींद को पकड़ने का मौका होने के कारण मुझे अपने समय का उपयोग करना पड़ा। रात के खाने का समय हो गया है। सिंगापुर एयरलाइंस का खानपान दुनिया में सबसे अच्छा है और पसंद की सरणी आश्चर्यजनक है। एक बुक द कुक ऑनलाइन ऑर्डरिंग फीचर भी है, जिसे मैं अगली सिंगापुर समीक्षा में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए पेपर मेनू में विकल्पों की विशाल सरणी को चकित कर दूंगा। वैसे कॉफी शानदार है। गैली में एक उचित मशीन है और उन सभी विभिन्न प्रकार की चाय को देखें। भोजन बहुत अच्छा था। 10 में से एक ठोस 9 और मैं एक भारतीय मुख्य पाठ्यक्रम चुनकर यात्रा के आदर्शों पर खरा उतरा। एक मटन बिरयानी जो मेनू में नहीं है लेकिन ऑनलाइन थी। यह बेहतरीन था और चेरी चीज केक खत्म करने के लिए भी बढ़िया था। एक गिलास पानी और चॉकलेट की रात की टोपी के बाद जब मैं बाथरूम गया तो चालक दल ने मेरा बिस्तर बनाया। उड़ान में सुरक्षा वीडियो एक विचार देता है कि वे ऐसा करते हैं, और मुझे कहना होगा कि इस विस्तृत बिस्तर के शीर्ष पर गद्दा टॉपर विजेता है। आपको तिरछे तरीके से सोना पड़ता है, लेकिन यह आपकी बाहों के लिए बहुत जगह छोड़ता है, जो कि अगर आप करवट लेकर सोते हैं तो बहुत अच्छा है। यह एक अच्छा बिस्तर है। मैं एक कुशल 3 घंटे की झपकी लेने में कामयाब रहा और जाग गया क्योंकि हम सिंगापुर में उतरने वाले थे। कॉफी चेहरे पर एक ठंडे थप्पड़ की तरह थी और सुबह होने से पहले मुझे शंघाई हवाई अड्डे पर नेविगेट करने की आवश्यकता थी। सिंगापुर में पहुंचना हमेशा सिंगापुर जलडमू का एक शानदार दृश्य देता है, जो हमेशा नाव यातायात से भरा रहता है।
कुल मिलाकर शानदार उड़ान। मैंने उड़ानों पर नजर रखी, लेकिन मैं आराम करने और संतुष्ट होने के लिए पर्याप्त आतिथ्य का प्रयास करने में कामयाब रहा। मैं थोड़ी देर के लिए सिंगापुर 380 पर टिक करना चाहता था और मैं सेवा से प्रभावित हुआ और चालक दल के त्वरित मुझे तब तक सोने दे रहे थे जब तक कि हम अपने आराम को अधिकतम करने के लिए अपना वंश शुरू करने वाले नहीं थे। सिंगापुर एयरलाइंस अच्छी तरह से उड़ान भरने में एक विश्व नेता है, और जबकि यह वीडियो उनकी दक्षता और गति के बारे में है, अगले एक में 18 घंटे उड़ान भरने के 3 पूर्ण भोजन और उनकी नवीनतम सीट के साथ साथ टोक्यो में एक बोनस स्टॉप भी शामिल है। 83% की छूट पर और 3 अतिरिक्त महीनों के लिए सर्फशार्क VPN पर जाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार देखूंगा।